उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरानकुन मामला सामने आया है। यहाँ एक पुलिसकर्मी की हरकत को जिस किसी ने भी सुना वो दंग रह गया। पुलिसकर्मी अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था, ऐसे में उसने पत्नी को सांप से कटवा दिया। इसके बाद जब सांप ने पत्नी को काट लिया तो पुलिसकर्मी पति ने पत्नी का मुंह दबा दिया। उसे लगा कि पत्नी मर गई और वह उसे छोड़कर भाग निकला, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। पति की इतनी कोशिश के बाद भी पत्नी नहीं मरी। पत्नी किसी तरह अपने माता पिता के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। परिवार वालों ने उसका इलाज करवाया। अब पत्नी ने आरोपी पुलिसकर्मी पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पत्नी का कहना है कि उसके पति ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। जब उसने पुलिस के पास जाने की बात कही थी तो उसने उसके साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। पीड़िता ने अपने पति अनुज पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए हम गुहार लगाने आए। हमारी रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं की जा रही है। रेवना थाने में हम 3 बार गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ था आपके साथ जो आप इस तरीके से आप न्याय मांगे? 2020 सितंबर में जब हम चौथ के लिए शाम के समय गए थे, तब अनुज गांव के ही अनुज कुमार ने हमारे साथ बलात्कार किया। जब आपकी उम्र कितनी? 14 साल। फिर इसके बाद जब हमने कहा कि हम अपने घर में बता देंगे, सबको बता देंगे, तब उसने हमको हमारे पापा को मारने की धमकी दी और कहा कि किसी को मत बताना, हम शादी कर लेंगे। उसके बाद अनुज कुमार 4 साल तक हमारा शारीरिक शोषण करते रहे और जब मैं गर्भवती हो गई तो मेरा एबॉर्शन करवा दिया 17.5 साल में। एबॉर्शन करवाने के बाद वो शादी से इनकार करने लगे। तभी हमने कहा कि हम मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो वो आके हमसे मंदिर में शादी समझौते नामा शादी कर ली और स्टाम्प पेपर में हमको लिख के दिया कि हम तुम्हें से सामाजिक शादी कर लेंगे तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाने के बाद। उसके बाद वो अपने साथ हमको ले गए, अपने दीदी के यहाँ हमको छोड़ दिया। 9 जनवरी से 23 मई तक अपने दीदी के यहाँ रखा। उसके बाद अपने गाँव ले आए, घर में छोड़ दिया और घर में हमको काफ़ी प्रताड़ित करते रहे। उनके माता पिता, बहन, मामा लोग, सब रिश्तेदार की चले जाओ, नहीं तुमको अच्छे से नहीं रखेंगे। फिर भी हम अपने घर नहीं गए। तब उन्होंने हमने कहा कि सामाजिक तरीके से शादी करने का जो आपने वादा किया था वो कीजिए। तो उन्होंने अपने योजना के मुताबिक 19 फरवरी को हमें सर्प से कटवा दिया। रात में 8 बजे 2 सपेरों को लेके आए थे, जिसमें से एक सपेरे ने हमारा मुंह दबाया और हमको नीचे गिरा दिया और दूसरे ने सर्प से कटवा दिया। उसके डीसीपी साउथ ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लिया है। डीसीपी के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। एडीसीपी महेश कुमार ने मामले पर बोलते हुए कहा कि एक सिपाही के खिलाफ लड़की ने आरोप लगाया है। इस मामले में डीसीपी महोदय ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई के आदेश दिए हैं। किधर है पुलिस पर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर वो दुष्कर्म करता रहा और शादी के बाद उसने सांप से कटवाया भी। क्या है पूरा मामला? ये प्रकरण बिल्कुल अभी सामने आया है। वो पीड़िता हमारे डीसीपी सर के समक्ष उपस्थित हुई है। सर ने उस पर प्रथम दृष्टया मुकदमा लिखने पंजीकृत करने का आदेश कर दिया है। जो अभी जो तथ्य सामने आए इसमें ये पीड़िता ने बताया है कि एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि अयोध्या में तैनाती है और उसने शादी का झांसा दिया था, लेकिन अब तक शादी नहीं की और डरा धमका के समझौता कराया जा रहा। उसके द्वारा डीसीपी महोदय के द्वारा, साउथ महोदय के द्वारा इसमें मुकदमे आदेश कर दी गए। आगे कार्रवाई सुधारा की जाए। मामले में पीड़िता का यह भी कहना है कि वह शुरू में पुलिस के पास गई, मगर पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब पीड़िता अपने परिवार वालों के साथ डीसीपी डीएन चौधरी से मिली और उसने अपने पति सिपाही अनुज की शिकायत की। आरोपी सिपाही अयोध्या के रुदौली थाने में तैनात है। पीड़िता ने रेवना थाने में तहरीर दी, मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। सोमवार को पीड़िता डीसीपी साउथ ऑफिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी अनुज कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। सिपाही की रिपोर्ट बनाकर अयोध्या भेजी जाएगी। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।